तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रस श्रृंगार रस देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको श्रृंगार रस बताऊंगी एकदम आसान शब्दों में बताऊंगी, ठीक है ना, जिससे कि आपको इस वीडियो में ही याद हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रृंगार रस की परिभाषा: जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो देखिए, बहुत आसान इसकी परिभाषा है श्रृंगार रस की। और एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स आपको, श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो इस परिभाषा की सहायता से आप जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे जो है श्रृंगार रस कहते हैं। तो ये बहुत आसान परिभाषा, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हमने श्रृंगार रस तो देख लिया, अब हम श्रृंगार रस के भेद देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि श्रृंगार रस के जो है वो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के फ्रेंड्स दो भेद होते हैं। तो इन दोनों ही भेद को हमें पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में जो है आपको श्रृंगार रस के साथ साथ इनके भेद भी लिखने होते हैं। ओके, तो चलिए अब इनके भेद देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है श्रृंगार रस का भेद होता है वो होता है सबसे पहले संयोग श्रृंगार, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार के बारे में हम जानेंगे, और फिर इसका जो दूसरा भेद होता है वो होता है वियोग श्रृंगार। तो दोनों के ही बारे में हम जानेंगे और दोनों का ही उदाहरण देखेंगे। ओके, तो देखिए संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? तो जहाँ नायक और नायिका के मिलन का जो है वर्णन होता है। क्या होता है? नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। संयोग से ही समझ में आ रहा है कि मिलन का वर्णन हो रहा है। तो जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है फ्रेंड्स, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब हम चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण है: बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो कर भोनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। ठीक है, तो ये बहुत आसान उदाहरण है, एक दो बार इसे आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो ये उदाहरण जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण लिखना चाहते हैं तो स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्पष्टीकरण नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि स्पष्टीकरण आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, इस उदाहरण में किसके बारे में बात की गई है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो है बातों का रस लेने के लिए, ठीक है ना, बातों का रस लेने के लिए जो गोपिकाएं हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, वो मुरली को जो है छिपा लेती है। मुरली धरी लुकाए, यानी कि मुरली को छिपा लेती है, ठीक है ना। जैसे ही श्री कृष्ण जो है मुरली मांगते हैं तो वो जो है उनको मना करती हैं और जो है मुरली जो है नहीं देती है उनको, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों करती है? ऐसा जो है वो श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए, ठीक है ना, श्री कृष्ण की बातों का रस लेना चाहती है, इसलिए जो है वो ऐसा करती हैं। उनकी जो श्री कृष्ण की जो मधुर वाणी है उसका रस लेना चाहती हैं। तो इसलिए जो है जो गोपिकाएं हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, वो जो है उनकी मुरली को जो है छुपा लेती हैं। तो वही इसमें कह रहे हैं कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाएं, कि जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए, वो जो मधुर उनकी वाणी है उसका रस लेने के लिए जो है उनकी जो मुरली है उसको छुपा लेती हैं। वो बार बार जो मांगते हैं अपनी मुरली को, लेकिन गोपिकाएं जो है वो नहीं देती हैं। और वो जब मांगते हैं तो उनकी जो वाणी है, इतनी मधुर वाणी है, उसको सुनकर गोपिकाओं को बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो इसलिए जो है उनकी मुरली को छिपा लेती हैं। ओके, तो स्पष्टीकरण में फ्रेंड्स चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं। ओके ना। देखिए फ्रेंड्स, वियोग श्रृंगार। अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि जहाँ नायक और नायिका के मिलन का जो है, मिलन का अभाव हो अथवा विरह का जो है वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अगर सिंपल से समझने की कोशिश करें तो बस इतना आप समझ जाइए कि वियोग मतलब क्या होता है। वियोग मतलब विरह, ठीक है, यानी कि जहाँ मिलन का वर्णन नहीं हो, अर्थात जहाँ नायक और नायिका के विरह मतलब कि अलग होने का वर्णन होता है, वहाँ जो है वियोग श्रृंगार होता है। तो इतना जो है आप जो है वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब चलिए इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका भी उदाहरण बहुत आसान है। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो बहुत आसान है उदाहरण, आप आसानी से याद कर सकते हैं कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो ये उदाहरण आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आप स्पष्टीकरण लिखना चाहते हैं तो स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि जब से जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं तो उनकी विरह में जो गोपिकाएं हैं, ठीक है ना, उनकी जो अश्रु है वो जो है निशिदिन बरसत रहते हैं, ठीक है ना, निशिदिन जो है वो रोती रहती हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में सभी गोपिकाएं जो हैं वो रोने लगती हैं, ठीक है ना। वो देखती हैं कि कब जो है उनके कृष्ण आएंगे, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये उदाहरण बहुत आसान है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। ओके, तो ये जो है फाइनली श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान मैंने आपको बताया। आई होप सो कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।